सभापति महोदय, आपने बजट 2024-25 पर बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए मेरी आसपुर विधानसभा के जनता और भिल प्रदेश की ओर से मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूँगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, अभी यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मैं चर्चाएं सुन रहा था और इस बजट पे बात हो रही थी, कई आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा था और पक्ष की तरफ से एक बात आ रही थी सदस्यों की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर सभी विधानसभा में कुछ ना कुछ बजट दिया ही हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को, इन सदस्यों को कहना चाह रहा हूँ कि आसपुर विधानसभा को, इस बजट को मैंने 3 दिन पढ़ा, एक भी आसपुर विधानसभा की लाइन तक नहीं आई है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, आदिवासी एरिया में विकास चाहती ही नहीं है। आज मैं बिजली की बात करूं, आज इस सदन के अंदर सदस्य बता रहे थे कि 3 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा आसपुर विधानसभा और हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वो हालत है जो 2 घंटे की कटौती के नाम पे 7-7 8-8 घंटे कटौती की जा रही है और 4-4 5-5 दिन तक हमारे कई गांवों के अंदर लाइट नहीं मिल रही है। वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। ये आज मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि मैंने एक मांग करी थी 220 केवी की, लेकिन हमको ये हमारी मांग नहीं मानी गई। आज सड़कों की बात करूं मैं तो मेरे विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक है, आसपुर, दोवड़ा, साबला और पाल, लेमरवाड़ा और निठावा की स्थिति वो है सड़कों की जो देश आज़ाद हुआ 75-76 साल हो गया है, लेकिन आज भी वो सड़कें नहीं बनी हुई है। और वहाँ पे जो लोग सड़क नहीं होने की वजह से कोई बीमार हो जाता है तो 6 से 7 किलोमीटर खाट पे पेशेंट को बिठा के वहाँ दूर ले जाके वाहन में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुँचा रहा है। ऐसी स्थिति मेरी विधानसभा के अंदर है। लेकिन मैंने इस माननीय सभापति में आपके मार्फत से कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय को भी मैंने मेरी मांगे विधानसभा की सड़कें दी थी, लेकिन वो सड़कें एक भी हमको इस बजट सत्र में नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है। आज मेरे बेणेश्वर की बात करूं, मैंने नियम प्रक्रिया 295 के अंदर भी लगाया था और मैंने इस सदन के अंदर आवाज रखी थी। आज एक बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का आस्था का केंद्र है और 4 राज्य के श्रद्धालु वहां पे आते हैं, लेकिन इस बेणेश्वर के अंदर भी हमारा 1 रुपया वहां पे बजट नहीं दिया गया। बड़ी दुख की बात है, 4 राज्यों की दुख की बात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। आज मैं शिक्षा की बात करूं मेरे एरिया के अंदर तो वहां पे जो स्कूलें हैं उस स्कूल क्रमोन्नत की गई है, उच्च प्राथमिक करी गई है और माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक करी गई है, क्रमोन्नत हुई है। लेकिन नियमानुसार इस विद्यालयों के अंदर जो कमरे होने चाहिए, कक्ष होने चाहिए, वो आज भी कक्ष नियमानुसार नहीं है। आज निठावा की एक स्कूल की हालत बताओ आपको, जहाँ सिंदूर स्कूल बनाया गया है, मात्र 3 कमरे हैं। इस 3 कमरे के अंदर 12 क्लासें कैसे, वहां पे 12 क्लास के बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री जो वहां पे कक्ष विद्यालयों के अंदर नहीं है, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आदिवासियों का डीएनए पे बात करने के लिए तैयार है। माँ बाप को, मेरे बाप को गाली देने के लिए तैयार है, हमारी माँ को गाली देने के लिए तैयार है। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाह रहा हूँ क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी। ये 100 साल 200 साल 500 साल में 8000 साल पुराना इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये
ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय 1-2 मिनट मुझे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मंत्री महोदय का डीएनए का असली जांच करनी है तो 2 दिन के बाद मुझे बजट 2024-25